गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं लैमिस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को देख कर डरिएगा नहीं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आपको जो हम ऐसा तरीका से बताएंगे कि आपको जो है 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, गारंटी देते हैं आपको जो है 100% समझ में आ जाएगा। और ये लैमिस थ्योरम का अगर प्रॉब्लम बना लीजिएगा तो दुनिया का कोई भी लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम जो है आपको मिलेगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है ऐसा प्रॉब्लम लेके आए हैं। लैमिस थ्योरम जो है किताब में जो है बहुत आसान दिया रहता है। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए टफ प्रॉब्लम लेके आए हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है कोई भी प्रॉब्लम मिले तो बना सकता है। ठीक है, अगर हम आपको भारी प्रॉब्लम बता देंगे तो हल्का प्रॉब्लम कोई भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए स्ट्रिंग ABCD अटैच टू द फिक्स्ड पॉइंट A एंड D। ठीक है, A और D से जो है अटैच किया हुआ है ABCD को। ठीक है, पहला लाइन खत्म। एंड हैज़ 2 इक्वल वेट ऑफ 10 किलो न्यूटन। 2 इक्वल वेट है 10 किलो न्यूटन, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। ठीक है, अटैच टू B एंड C, एक B पर अटैच है एक C पर अटैच है। ठीक है, द वेट रेस्ट विथ द पोर्शन AB एंड CD, यानी कि जो वेट है वो कहाँ कहाँ है, यानी AB में और CD में है। ठीक है, A और AB और CD में है। इंक्लाइंड एट एंगल एज शोन इन फिगर, जो एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और 60 डिग्री फिगर में दिया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन पोर्शन AB, BC एंड CD। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो टेंशन AB फाइंड करना है, टेंशन BC फाइंड करना है एंड टेंशन CA फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द टेंशन AB, BC एंड CD, यहाँ पर जो है C और D हो जाएगा। ठीक है, CD ऑफ द स्ट्रिंग इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द पोर्शन BC विथ वर्टिकल इज 120 डिग्री। ठीक है, BC के साथ जो है इंक्लाइनेशन दिया है 120 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लैमिस थ्योरम जो आपको जो क्लास में सर पढ़ाए होंगे, चाहे हम भी पढ़ाए होंगे, वो जो है सिंपल आपको इस तरह से प्रॉब्लम देते होंगे। ठीक है, ये जो है इस तरह से है, अल्फा बीटा गामा लगाइए तुरंत जो है आंसर निकाल लीजिए। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कुछ हट कर है। ठीक है, हम हमेशा जो है आपके लिए कुछ हट कर लाते हैं ताकि आपको जो है आप एग्ज़ाम में टॉप कीजिए, मेरा ये मकसद है। ठीक है, माने ये जो है पास मार्क्स लाना ये मेरा मकसद नहीं है। एग्ज़ाम में जो है आप 100% जो है टॉप कीजिए। मैकेनिक्स में जो है पिछला बच्चा जो है 95 लाया, 98 लाया, क्योंकि हम भी इंटरनल आपको 30 दे दिए। आप जो है 70 में उधर आप जो है 69 ले आएँ, 68 ले आएँ, तो आपका जो है दोनों मार्क्स जब कंबाइन हो जाएगा तो 98, 99, 100 भी पहुँच सकता है। तो टॉप करने का जो है आशा रखिए। ठीक है, टॉप करने का जो है अगर मकसद लेके चलिएगा तो आप फेल कभी भी नहीं कीजिएगा। अगर पास लेकर चलिएगा तो फेल कर जाइएगा। ठीक है, तो मेरा भी वो जो है मोटिवेशनल करने का जो है मन नहीं है। ठीक है, मैंने मोटिवेशनल बना के नहीं आए हैं, अचानक से निकल गया आपके लिए। ठीक है, आप किस्मत वाले हैं। चलिए, तो अब हम प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका जो है हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तभी जो है ये बन सकता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह से आलतू फालतू। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए मत, क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको जो है दिमाग हैंग कर जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। डायग्राम से हमें मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमने टाइम पास के लिए लिखा था, एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन टाइम पास के लिए दिया है, डायग्राम मेन मायने रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हमें बदनामी नहीं कीजिएगा। चलिए ले लीजिए, ले लिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम हम ऊपर में बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्री FBD का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, 2 वेट है तो 2 जो है अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा। आपका जो है ये इस तरह से है, इसने हमने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक वेट है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन हो गया। उसके बाद जो है ये इस तरह से गया है। ठीक है, और यहाँ जो है डॉट 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 लाइन है। यहाँ तक हमने जो है समझ गए। ठीक है, यहाँ जो है A पॉइंट है, A दे दीजिए, यहाँ B है, B डाल दें, यहाँ C है। ठीक है, अब एंगल को लिख लीजिए। यहाँ पर कितना एंगल है, 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ एंगल कितना है, 30 डिग्री।
ये समझ में आ गया, ठीक है। ये जो है पहला हो गया। अब दूसरा जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा के लिए ध्यान दीजिए, ये जो है इस तरह से है और ये इस तरह से जो है, इस तरह से जो क्लास में जो बताया जाता है आपको, ठीक है। तो दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम जो है बहुत आसान है, ये इस तरह से है, ठीक है। एंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एंगल दिया है, तो इस एंगल से तो हमें कोई काम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर एंगल लिख दीजिए। यहाँ कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये कितना है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है 60 डिग्री है, तो आप 60 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री नाम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नाम है, तो बी है, यहाँ सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। बी है, सी है और डी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ आपको दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो यहाँ हम लिख दिए 120 डिग्री। देखिए, हम जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये जो है डॉट डॉट लाइन लिया, ये डॉट डॉट लाइन लिया, ए बी और नीचे आ गए, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, ए बी और नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है ये इस तरह से हो गया, ठीक है, सी पॉइंट पर चल गए। फिर एक और जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना, बी सी और डी, तो बी सी डी, उसके बाद हम 10 किलो न्यूटन लिख लिए, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टी ए बी फाइंड करना है, टी बी सी फाइंड करना है और टी सी डी फाइंड करना है। डायग्राम हम बना लिए। चलिए, अब जो है हम सॉल्यूशन को करेंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है एफबीडी डायग्राम जो है इसका फर्स्ट का, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका जो है एंगल कैसे निकलेगा, फर्स्ट के लिए ध्यान दीजिए, ये इस तरह से है, इस तरह से है और इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 10 किलो न्यूटन, ठीक है, 10 किलो न्यूटन। उसके बाद सी और यहाँ है आपका ए, ठीक है। तो एंगल हमें निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 120 डिग्री है, ठीक है। हमने जो है डायग्राम को यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये 30 था, 30 लिख दिया। उसके बाद 120 था, 120 लिख दिया, सी लिख दिया, ए लिख दिया, जो था वो हमने लिख दिया। आप ध्यान दीजिए, आपका जो है 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, जितना जो है अंदर का कोण होता है उतना ही जो है बाहर का कोण होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। जितना जो है अंदर का कोण होगा उतना जो है बाहर का कोण होगा। तो अंदर का कोण जो है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो ये जो है ये भी कितना होगा, बाहर का कोण 30 डिग्री। ये समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी अगर लाइन है, मान लीजिए इस तरह से है, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर इस तरह से भी है तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है यही खेला समझना है, ठीक है। यहाँ जो है इस तरह से लाइन एक बन रहा है, ठीक है। तो ये है 120 डिग्री, तो 180 में से जो है 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये है 30 डिग्री, तो ये है 180 में से जो है 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 150 डिग्री, 150 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक एंगल हो गया, ये आपका एक एंगल हो गया, तो ओवरऑल ये कितना हो गया, तो ये हो गया 150 हो गया। चलिए, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब जो है लैमिस थ्योरम हमें लगाना है। तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है, लैमिस थ्योरम कहता है, मान लीजिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है। अब लैमिस थ्योरम जब लगाएंगे तो इसका सामने वाला ये लेंगे, ठीक है, और इसका सामने वाला ये लेंगे, और इसका सामने का ये लेंगे, और इसका ये लेंगे, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू, ठीक है, बी सी डिवाइडेड बाई साइन गामा, ठीक है, साइन बीटा, गामा नहीं बीटा, ठीक है। उसके बाद 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन गामा, ये हो जाएगा, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा देखिए ए बी, तो ए बी का जो सामने होता है, ठीक है, तो ए बी का जो अपोजिट में होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो ए बी के अपोजिट में कितना है, तो ए बी डिवाइडेड बाई साइन 150 है, ठीक है, इक्वल टू बी सी, तो बी सी लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है हम टेंशन माने हैं, ठीक है, टेंशन, तो हम टी ए बी लिख देंगे, टी ए बी और टी बी सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंशन हमें निकालना है टी ए बी और टी बी सी डिवाइडेड बाई साइन बीटा, साइन बीटा क्या होगा, तो बी सी के जो अपोजिट में होगा, तो बी और सी के अपोजिट में कौन है, तो यहाँ बी सी है, ठीक है, तो बी सी के अपोजिट में 150 है, तो साइन 150, ठीक है, इक्वल टू
10 डिवाइडेड बाई साइन गामा। तो गामा के यानी 10 न्यूटन के अपोजिट में कितना है, तो आपका है साइन 150, ठीक है, साइन 150। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपको जो है एंगल बन रहा है ए बी के अपोजिट में क्या है, तो ए बी के अपोजिट में ये है 60 डिग्री है, ठीक है। ए बी के अपोजिट में कितना है 60 डिग्री यहाँ लिखेगा, ठीक है, 60 डिग्री। उसके बाद जो है बीटा यानी कि बी सी, ठीक है, बी और सी के अपोजिट में 150, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो है हर एक आदमी जो है कंफ्यूज कर जाता है, इवन तो हम भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इतना नहीं कि हम जो है परफेक्ट हैं, ठीक है, गलती हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, आपसे भी गलती हो सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए ए और बी, तो ए और बी के जो है अपोजिट में कौन सा है, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा है, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। उसके बाद जो है बी और सी, तो बी सी के अपोजिट में कौन है, तो 150। उसके बाद 10 किलो न्यूटन का अपोजिट है 150, ठीक है। अब यहाँ से जो है फार्मूला लगाइए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इक्वल कर देंगे टी ए बी डिवाइडेड बाई साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई साइन 150, ठीक है। तो टी ए बी यहाँ से निकल जाएगा, टेंशन इन ए बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 गुने साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 150, ठीक है। तो टी ए बी आप जो है कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, ठीक है। टेन इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 150, 10 इंटू साइन 60, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा टी ए बी इक्वल टू 17.32 न्यूटन, ठीक है। टी ए बी इक्वल टू 17.32 न्यूटन। अब जो है हम निकालेंगे इसको और इसको इक्वल करेंगे, टी बी सी को, यानी टी बी सी डिवाइडेड बाई साइन 150 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई साइन 150, ठीक है। तो यहाँ से जो है साइन 150 कट जाएगा, तो टी बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। टी बी सी इक्वल टू 10 न्यूटन। ये जो है पहला डायग्राम के लिए हो गया, ठीक है, यानी कि टी ए बी निकल गया, टी बी सी निकल गया। अब हमें टी सी डी निकालना है, तो टी सी डी जो है सेकेंड डायग्राम से निकलेगा, ठीक है। पहले इसको आप लिख लीजिए। अब सेकेंड के लिए करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड डायग्राम के लिए ध्यान से देखिए, ठीक है। सेकेंड डायग्राम बना रहे हैं, ये इस तरह से है, यहाँ पर जो है बी है और यहाँ डी है और यहाँ पर सी है, उसके बाद 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 120 डिग्री है, ठीक है, ये 120 डिग्री है। तो जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये होगा ना। आपको जो है थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, ठीक है। बेसिक नहीं आ रहा तो ये मेरा गलती नहीं है, क्योंकि आप जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ आपका गलती है, ठीक है। जहाँ पे स्कूलिंग किए हैं आप, जो है जहाँ कॉलेज गए थे वहाँ आपका गलती है, ठीक है। तो बेसिक आना चाहिए, 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये इस तरह से है, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ भी एक लाइन देंगे और ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, फिर जो है इस तरह से आ गया, ये इस तरह से एंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा 120। तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। अगर हम ये जो है इस तरह से मिला दें तो 60 डिग्री है, तो अब कितना घट रहा है, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है, 120। तो 120 कितना हो गया, 12 दूनी 24। टोटल एंगल कितना होता है 360, तो कितना बच गया, तो 120 फिर बच गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल एंगल जो है अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों जो है बराबर है, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। यानी कि आंसर भी जो है बराबर ही आएगा। यानी कि यहाँ फार्मूला क्या होगा, बी सी अर्थात टी बी सी डिवाइडेड बाई साइन 150 कितना है 120 इक्वल टू टी सी डी डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई साइन गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा भी है 120, बीटा भी है, यहाँ पर पहले आप अल्फा लिख दीजिए, ठीक है। अल्फा भी 120 है, बीटा भी 120 है, गामा भी 120 है। यानी कि टी बी सी डिवाइडेड बाई साइन 120 इक्वल टू टी सी डी डिवाइडेड बाई साइन 120 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई साइन, ठीक है, कितना हो जाएगा
120, ठीक है। जब ये है तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, TCD फाइंड करना है। TBC तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो जब TBC बराबर TCD है, क्योंकि यहाँ दोनों जो है कट जाएगा, ठीक है, तीनों आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, TBC इक्वल टू TCD इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन। ध्यान दीजिए, हमें जो है क्वेश्चन में निकालना था TAB, TBC और TCD, ठीक है। तो हमने जो है निकाल दिया, ठीक है। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, TAB इक्वल टू, याद है आपको, 17.32 न्यूटन, TBC इक्वल टू 10 न्यूटन, TCD इक्वल टू 10 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि लैमिस थ्योरम जो है आपको जो है जल्दी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है, बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा। अब प्लस जो है आपको जो है ये प्रॉब्लम आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर जो है आपके लिए बहुत खास है, ठीक है। ये जो 2 प्रॉब्लम जो आपको बता रहे हैं बहुत खास है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, इन ए जीप क्रेन, ठीक है। तो क्रेन देखे होंगे, ठीक है, क्रेन देखे होंगे। द जीप एंड टाई रोड आर 6 मीटर एंड 5 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द हाइट ऑफ द क्रेन पोस्ट इज 3 मीटर, हाइट ऑफ द क्रेन पोस्ट इज 3 मीटर एंड द टाई रोड रिमेन्स हॉरिजेंटल, ठीक है। जो आपका जो हाइट है क्रेन का वो है 3 मीटर, ठीक है, यानी कि ये जो है 3 मीटर है, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स प्रोड्यूस इन द जीप एंड टाई रोड when the load of 2 kilonewton is suspended at the crane head, figure shows the arrangement of the system, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपका टाई रोड हो गया, ये आपका जीप क्रेन हो गया, ठीक है। अब जो है ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो है इसका दिया है 5 मीटर, ठीक है, यानी कि आपको दिया है BC इक्वल टू 5 मीटर। उसके बाद AB इक्वल टू 3 मीटर, AB इक्वल टू 3 मीटर एंड AC इक्वल टू दिया है 6 मीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द फोर्सेस प्रोड्यूस इन जीप एंड रोड, ठीक है। यानी कि मान लीजिए इसका हम F1 मान लेंगे और F2 मान लेंगे, एक का F1 और दूसरा का हम मान लेंगे F2, ठीक है। टाई में कितना लगेगा और जीप में कितना लगेगा, तो टाई के लिए हमने मान लिया F1 और जीप के लिए मान लिया F2। तो हमें फाइंड करना है F1 और F2। लेकिन उससे पहले जो है आपको जो है थीटा नहीं मालूम है, थीटा नहीं मालूम है। जब तक थीटा मालूम नहीं रहेगा तब तक आप कैसे बना सकते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है हमने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के आप डर जा रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, FBD यहाँ पर हम बना देते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपका जो है ये हमने ये ले लिया, उसके बाद ये, और नीचे में जो है 10 कितना है, 2 किलो न्यूटन है, तो 2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम जो है थीटा हमें काम है, ठीक है। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो आप जो है फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, P डिवाइडेड बाई H। अब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर क्या है, तो बेस हो जाएगा BC, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, यानी कि AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा AC, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है 3 मीटर डिवाइडेड बाई B, और AB हो गया, उसके बाद AC का कितना है 6, यानी कि हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 जो है किसका वैल्यू आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा में जो है 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2, तो यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 60 का वैल्यू होता है 3√2,
2। अब ध्यान दीजिए, अब थीटा निकल गया, यानी कि यहाँ पर जो है हमें मालूम हो गया कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये जो है टोटल होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट है? ये 30 होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बाहर का कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना होता है 360, यानी कि 360 माइनस 90, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। कोई डाउट है? नहीं। अब जो है हमें फाइंड करना है, यानी कि BC यहाँ लिखा है, B है, और यहाँ C दे दीजिए, और यहाँ आपका A है, ठीक है, तो ये A यहाँ लिख सकते हैं। हमें जो है मान लीजिए हम इसको मान लिए F1 और इसको मान लिए F2, ठीक है, ये दोनों को फाइंड करना है, F1 और F2 को फाइंड करना है। फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू, यहाँ कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई साइन गामा। गामा का वैल्यू अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा उसी तरह से रहना। अब ध्यान दीजिए, F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, तो F1 के जो सामने होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, तो F1 यहाँ है। अब इसके सामने कौन है, ठीक है, F1 के सामने कौन है, आप ध्यान से देखिए डायग्राम को, कौन है, तो 270 है, ठीक है, 270 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा, तो F2 के अपोजिट कौन है, ठीक है, F2 का अपोजिट कौन है, तो F2 ये हो गया, तो F2 के लिए अपोजिट कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो 60 डिग्री होगा, क्या होगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर जो है 2 जो है किलो न्यूटन में है, ठीक है, तो अगर आप किलो न्यूटन में इसको रहने दीजिएगा तो आंसर जो है किलो न्यूटन में आएगा, अगर आप न्यूटन में बदल दीजिएगा तो आंसर जो है न्यूटन में आएगा, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं न्यूटन में बदल देते हैं, इसको 2000 न्यूटन लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर उसी तरह छोड़ देते हैं, आपका मन जो है उसी तरह कर दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए उसी तरह से, आपका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। डिवाइडेड बाई साइन गामा, तो 2 के अपोजिट में कौन है, तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे, तो कैलकुलेटर हम ले लेते हैं, तो F1 डिवाइडेड बाई साइन 270 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुने साइन 270 डिवाइडेड बाई साइन 30, ठीक है, F1 इक्वल टू, कैलकुलेटर में वैल्यू रखिए, 2 इंटू साइन 270 डिवाइडेड बाई साइन 30, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -4, ठीक है, -4 कहने का मतलब -4 अगर F आ रहा है यानी कि इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन है, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। चलिए उसी तरह से हम F2 भी निकालेंगे, ठीक है, तो F2 भी हम निकाल लेंगे। चलिए लेफ्ट डायरेक्शन होगा F1 का, तो ध्यान दीजिए F1 का जो है हम पहले ही से जो लिए थे, देखिए डायरेक्शन लेफ्ट में ही है, ठीक है, ये पहले ही से हम लिए थे लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी समझ जाइए कितना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गए हैं, ठीक है, पहले ही से F1 का डायरेक्शन कितना है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, किताब का छोड़िए, किताब तो हम खुद लिख देते हैं लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, हम जो है बहुत सारा मेरे पास मटेरियल है लेकिन पब्लिकेशन को देना है, वो करना है, तो बहुत उसमें झंझट है, ठीक है, टाइम मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो फिलहाल हम वहाँ पर नहीं रहेंगे। अब जो है हम F2 निकालेंगे, ठीक है, तो F2 डिवाइडेड बाई साइन, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो F2 का वैल्यू आ जाएगा, तो F2 का वैल्यू हम शॉर्टकट में निकाल देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 60 को, 2 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 3.46, ठीक है,
3.46 क्या किलो न्यूटन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 जो है किलो न्यूटन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें फाइंड करना था F1 और F2, ठीक है। तो हमने जो है फाइंड कर दिया F1 और F2, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में जो है हमने जो है लैमिस थ्योरम के ऊपर जो है टफ प्रॉब्लम को कराया, ठीक है। आसान प्रॉब्लम तो चुटकी में बना लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा जो है तुरंत सामने सामने दिखता है। ये सब ऐसा प्रॉब्लम है कि अल्फा बीटा गामा फाइंड करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए हम जो है टफ प्रॉब्लम को बताएं ताकि आपको जो है आसान प्रॉब्लम आसान से बना सकते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, बने रहिए, धन्यवाद।